गुरु गोरख ने गूगल दियो जन में जाहरवीर श्रीयर के श्रृंगार हो धर्मागर के और मनी इच्छा पूरी करो मेरे बाबा जाहरवीर। हेलो आज हमारे हो रही है बाबा की ज्योति जली है आस लगी है ज्योति जली है आस लगी है उनकी मेहरबानी शुरू हो रही ज्योति जली है आस लगी है ज्योति जली है आस लगी है उनकी मेहरबानी शुरू हो छोटे भ्रात भैया नेवर सिंह है राजा नेवर सिंह और छोटे भाई जो थे उनका नाम नेवर सिंह था। माता बादशाह का विवाह तो राजा नेवर सिंह से हो जाता है और जो छोटे भाई नेवर सिंह थे उनका काजल से हो जाता है। छोटे भ्रात भैया नेवर सिंह के उनको रिहाई है उनको रिहाई है काजल की रानी आस लगी है ज्योति जली है आस लगी है उनकी मेहरबानी शुरू हो रही है। आज राजा जेवर सिंह रानी बादशाह को विवाह करके अपने महलों में ले आते हैं और जो नेवर सिंह छोटे भाई थे उनका बादशाह और काजल दोनों सगी बहन थी और राजा जेवर सिंह और नेवर सिंह सगे भाई। बड़े वालों के लिए जो है काजल से विवाह हो जाता है और छोटे जो थे उनका काजल से हो जाता है। आज राजा रानी को धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। माता वासिन कहने लगी स्वामी 3 वर्ष हमारे विवाह को बीत गया परंतु अभी तक कोई भी बेटी या बेटा का सुख नहीं प्राप्त हुआ है।
महाराज क्या हमारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा? ये कभी हमें बेटी या बेटा का मुंह देखने को मिलेगा? राजा कहने लगे, रानी उस परम पिता परमेश्वर के घर पर देर है परम देर, आज नहीं तो कल भगवान हमारी जरूर सुनेगा, बेटा ना सही तो एक बेटी जरूर देगा। इतनी बात समझा करके राजा और अपनी कचहरी को निकल जाते हैं। जैसे राजा अपनी कचहरी को गए तो क्या देखा? एक जो मैत्रानी थी वो पल्ले लिए चली आ रही है, इधर से राजा जा रहे उधर से वो आ रही। जैसे ही मैत्रानी ने राजा का मुंह देखा और वहीं पे अपना पल्ला फेंक दिया और उल्टे पैर की ठोकर मार के खड़ी। आखिर खाए जब राजा को न सटी तो पूछने लगे कि हम काफी देर से देख रहे हैं, तो अपने काली के लिए क्यों नहीं आती हो? तो मैत्रानी कहने लगी, महाराज छोटा मुंह बड़ी बात कहूं या ना कहूं? तो राजा कहने लगे, जो भी बात है स्पष्ट होकर के कहो। तो आज मैत्रानी राजा से क्या कहने लगी? जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। अरे भोजन की तो करे मेरे राजा, अरे जल भी नारे आज पाऊंगी, अरे चेहरा देख लिया रे मैं तेरा, मैं तो भूखी ही रहता हूँ। अरे तुम तो राजा निर्बंधी कहियो, अब शुक्ल है गए तेरे अच्छी खासी जाओ बातों से सुगल से गए अरे कन्या बात से मेरे राजा ने, अरे कान के पार लेकर गई, अरे कौम की होए तेरे काम तेराए रे, सारी कानों लगाए गई। अरे तू तो जरीरा काम पे अपने, और भोजन में को और जब दिनों समय होए भोजन को मेहनत मेरी गईयो। कर्म करे सो करे न कोई, कर्म की मत है न्यारी, और कर्म करा मैं हाथी के होता, कर्म करा मैं खाने नारी। भैया कर्म लिखेगी बात, अरे कानों मारे गई है रे राजा को, और मैं रानी अरे कानों से गई रात रात वो तो अरे तेरी मन की पूरी कर लो, अरे महल मेरे
कचहरी है राजा की नजरानी तो फेमस पहिए आज घर भोजन चलो मिल जाऊंगी तो मैं आज चल मैत्रानी ने अपना काम खत्म किया और राजा के महल में पहुंच गई। क्या बोली? तो राजा ने क्या काम किया? 4 लोगों का भोजन मैत्रानी को दे दिया। भोजन को लेकर के अपना घर पे आ जाती है, भोजन को रख दिया। सोचने लगी मैं भोजन तो ले आई, क्यों ना स्नान करने के बाद सो गए। तो आज भोजन को रख देती है और अपना स्नान करने के लिए चली होती है। इधर जो 3 बच्चे मैत्रानी के स्कूल से आए तो उन्होंने देखा कि आज हमारी मम्मी ने रोटी पस कर तैयार रात याद बेटा खाइयो। और वो तो स्नान करने चलेगी, तब तक 3 बच्चों ने भोजन स्नान करके जब आई देखे तब तक भोजन खत्म। सोचने लगी कोई बात नहीं, आकर खा, मेरे बच्चों ने खाया और किसी ने तो कोई बात नहीं, दोबारा से फिर राजा के महल में जाऊंगी। आज मैत्रानी दोबारा से फिर राजा के महल में जाती है और कहने लगी महाराज जी कि हाँ कि जो तुमने भोजन दिया था मेरे बच्चों ने खा लिया, मुझे नहीं मिला। तो महाराज कहने लगे एक बात बताओ, तुम अपने घर में सब कह लोगे? तो मैत्रानी कहती है 3 मेरे बच्चे, 4थी में और 5 में हमारे पति परमेश्वर। वो इस समय नहीं है, हम 4 लोग हैं। तो आज राजा जेवर सिंह ने क्या काम किया है? 5 लोगों का भोजन मैत्रानी को दे दो। कहने लगे 4 तो तुम हो ही, एक जने को फालतू ले जाओ और कोई आ जाए बाबू खवा दियो। अब क्या हुआ? जैसे ही भोजन को लेकर के अपने घर पहुंची तो क्या देखा कि गेट पे 6 मेहमान तैयार बैठे। मेहमान कहने लगे तुम खा चली गई, हमें बैठे बैठे। मेहमानों को बिठाया। अब मेहमानों को छोड़ के अपना खा लेकर तो बात ठीक ना। मेहमानों से पूछा कुछ भोजन, तो कहने लगे हाँ भोजन करेंगे, चाय की कोई इच्छा, भोजन करेंगे दावत। तो जो 5 लोगों का भोजन था वो 6 जगह किया और 6 को खिला दिया। मैत्रानी फिर वैसी की वैसी लगी। आखिर गाय जब ना सकी तो तिवारा से फिर राजा के महल में पहुंच गई। कहने लगी महाराज क्या कि जो तुमने भोजन दिया, मेरे घर मेहमान आ गए, मैंने उन्हें खिला दो, वो ना मिलो। महाराज कहने लगे ऐसा है तुम यहीं पर बैठो, हम तुम्हें अपनी आकर के सामने नहीं खिलाएंगे। मैत्रानी को जमीन पर आसन डाल दिया, भोजन की थाली परोस के आ जाती है। राजा जेवर सिंह और सैनिक आपस में बातचीत कर रहे थे तो मैत्रानी का ध्यान भोजन पे नहीं था, राजा साहब की बातों पे था। सोचने लगी लगता है जे मेरी बुराई इनसे कर रहे हैं। उधर राजन के महलों में जो कलुआ कुत्ता पला करता था वो टेबल के नीचे बैठा बैठा देख रहा कि कल तक तो राजा रोटी फेंक के देते यार थाली में पड़ोस का सरकार क्यों ना बढ़ के हालू। तो वो तो उधर ही देखत रही, तब तक कलुआ कुत्ता लेकर गया थाली में वो लगा दो। मैत्रानी हाथ जान के उठ जाती है, कहने लगी महाराज तुमने खिला दिया और मैंने खा लो। और क्या कहने लगी? और एक जन्म की काबे स्वामी तुम जन्म जन्म दुख पाओगे। और बेटा की तुम कहा कहो एक बेटी जन्म न पाओगे। तेरो वंश ना पाएगो आगे, ना जन्म महल में कोई संतान। और भारी से रास्ता जो मारी गई तो
अरे तालो मारे चली गई वापस मेरे राजा वो तो महलन जाए रे आज तेरा मन पर उदासी जब रानी ने राजा का चेहरा देखा है तो कहने लगी महाराज कहाँ रह गई सोनी शिकार या काउस हो गई तुम्हारी रार। आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा गया? आप जब कभी भी आते थे आपका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता था। तो राजा कहने लगे हे रानी अब हम इन महलों में नहीं रहेंगे। क्यों स्वामी? क्योंकि आज हमें एक मैतानी बड़ा ताना मार गई, एक बोल के भीतर 12 बात हमको सुना गई। इसीलिए रानी अब ये राजपाट छोड़ के जाएंगे और जंगलों में साधु सन्यासी का भेष धर के तपस्या। रानी कहने लगी जैसे जल बिन बीन दुखारी और तैसे पति बिन नारी। अगर तुम हमें छोड़ के चले जाओगे तो ये दुनिया, ये हमारी जो प्रजा है सब ये ताना मारेगी और मेरा जीना दुश्वार कर देगी। इसलिए स्वामी आप कहीं मत जाओ, इन महलों में ही रह करके भजन करो। और रानी बादशाह मैया से कहनी है अमर अच्छा। और ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा अमन ये 10 रुपए जहारवीर बाबा की पूजा में दान करते हैं। जहारवीर बाबा सारी मनोकामना पूरी करें। अरे भैया कृपा हो गई के जहारवीर अरे जनने डमरू बोले बजवाई भैया जुग जुग जिया हमें हो सहियो बंजारा खेगी मारे ना कुछ आए भैया आए ले जोड़े अरे ना कोई बाबे जखैया की माया जा जाएगी दीनत बधत अरे अगो मेरो यार बाबा आवे गोनी गोने नीले घोड़े पे चढ़ के भगाजी अरे नीले घोड़े पे चढ़ के वो मेरो यार बाबा आवे जो मत जानो बाबा ये लोहिया रे जो मत जानो बाबा ये लोहिया रे वो तो चौके सोचेला लावे गोली उनकी जय जयकार भई है गोगा मेरी भूख सती है अरे बाटे तमे को पारे लगावे गोरी में गोरी में
मैया राजा जेवर सिंह से कहने लगी, महाराज एक उपाय में बताऊं तो आप कर लोगे? बोले बताइए। आप ऐसा करो कि अपना दूसरा विवाह कर लो, उससे क्या होगा? तो आज रानी कहने लगी, हो सकता है महाराज जब दूसरी रानी आए उससे कोई संतान हो जाए और आपका नाम इस दुनिया में चल जाए। तो आज राजा जेवर सिंह ने जब इतनी बात सुनी तो रानी बाजन से क्या कहने लगे, अरे सोत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। कहते हैं एक बयान में कभी दो तलवारें नहीं आती। सोत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। तोहे आवत देगी दिलदारे अरे सिगड़ो तो से तो काम करावे और तेरी ना पाने की बात और बैठे बैठे हुक्म चलावे ऐसो नाए बलमो। आज राजा ने सारी बात बता दी। सब जाल में आवेंगे कौवा मालिक आओ बात मत करो। हाँ हाँ, का नाम बताओ।